के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 16 नवंबर दिन सोमवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है हे पहाड़ हट जा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 23वें वचन में इस तरह हम पाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। पवित्र शास्त्र कहता है, पहाड़ों को आज्ञा दो कि वे समुद्र में जा पड़े। मरकुस द्वारा लिखे सुसमाचार में 11वां अध्याय उसका 23वां वचन कहता है, जो कहता हूं वह हो जाएगा। जबकि भजन की किताब उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन यूं कहता है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। पवित्र शास्त्र पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 2रा वचन यूं कहता है, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। इसका मतलब है कि आपका विश्वास पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। मैंने लोगों को बड़ी चट्टानों को तोड़ते देखा है। वे लीवर तंत्र का उपयोग करके उन्हें तोड़ने के लिए एक लोहे की डंडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चट्टान की सतह पर लगाया जाता है और उसके दूसरे छोर में एक पत्थर का उपयोग करते हैं जो आधार होता है। उन चट्टानों का सामना विश्वास के साथ करें जो आपके लिए बाधा के रूप में खड़ी हो। लीवर तंत्र में लोह दंड के रूप में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उनमें भेजें। मसीह को आधार का पत्थर बनने दें। लीवर पर जो दबाव डाला जाता है वह आपकी विश्वास की शक्ति हो। विश्वास की अपनी शक्ति को लीवर के दूसरे छोर पर काम करने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी पहाड़ को हटा सकते हैं और आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। एक बहन ने एक राज्यपाल से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वह अनाथालय चलाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा प्रदान करने की अनुमति दें। वह राज्यपाल परमेश्वर का अनादर करने वाला और घमंडी व्यक्ति था। उसने उस बहन को चट्टानों से भरा एक पहाड़ी क्षेत्र आवंटित किया और उससे कहा, बहन अपने विश्वास का उपयोग करके इन चट्टानों को तोड़ो और उस पर अपना अनाथालय बनाओ। उस बहन ने संकोच नहीं किया और भूमि के उस टुकड़े को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं था। हर दिन वह प्रार्थना में कहती, हे पहाड़ समुद्र में जा पड़। कुछ ही दिनों में एक ठेकेदार ने बहन से संपर्क किया और कहा, बहन मैं एक पुल का निर्माण कर रहा हूं जिसके लिए मुझे चट्टानों की आवश्यकता है। क्या आप मुझे इन चट्टानों को बेच सकती हैं? जैसे ही उसने स्वीकार किया, ठेकेदार ने उसे कीमत के रूप में एक बड़ी रकम दी। कुछ ही दिनों में पूरा पहाड़ टूट गया और एक मैदान ही रह गया। ठेकेदार से प्राप्त धन के साथ बहन ने अनाथालय चलाने के लिए एक उपयुक्त भवन का निर्माण किया। हाँ, परमेश्वर का वचन शब्दों और आत्मा में दोनों में पूरा हुआ। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपके जीवन में कौन से पहाड़ हैं, कौन सी बाधाएं हैं, वे कौन सी चीजें हैं जो लंबे समय तक रुकी हुई हैं? विश्वास के साथ पहाड़ों से बोलें, वह पहाड़ समुद्र में धकेल दिया जाएगा। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है यशायाह उसके 40वें अध्याय का 44वां वचन, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करें। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में प्रातःकाल के लिए हमने लिया है यहेजकेल उसका 3रा और 4था अध्याय। शाम के लिए इब्रानियों उसका 11वां अध्याय का
20वां वचन से 40वां वचन तक। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, उनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।